इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में हुई सुनवाई। मथुरा बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनाए जाने को लेकर सरकार के एक्शन प्लान को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। वकीलों ने विस्तृत जवाब के लिए कोर्ट से मांगा समय। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिया समय। फरवरी के पहले सप्ताह में होगी अब अगली सुनवाई। अलाया अपार्टमेंट बिल्डिंग मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित। इस समिति में आयुक्त लखनऊ रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त लखनऊ पीयूष मोडिया एवं चीफ इंजीनियर PWD लखनऊ है। ये समिति इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देगी। राष्ट्रपति मुर्मू एवं PM मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति का किया स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी का स्वागत किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी इन दिनों भारत दौरे पर हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी गणतंत्र दिवस की परेड में होंगे शामिल। अलाया अपार्टमेंट दुर्घटना में मदद के लिए पहुंचे ड्रोन एवं रोबोट एक्सपर्ट मिलिंद। अलाया अपार्टमेंट दुर्घटना में मलबे में दबे हुए लोगों की मदद के लिए पहुंचे ड्रोन एवं रोबोट एक्सपर्ट मिलिंद भी पहुंचे। रोबोट भेजकर मिलिंद मलबे में दबे लोगों का लोकेशन पता करके बचाव कार्य में करेंगे मदद। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमांग और उनके बेटे ने भाजपा से दिया त्याग पत्र। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमांग ने भारतीय जनता पार्टी से दिया इस्तीफा। चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति में हो सकते हैं शामिल। गमांग के बेटे शिशिर भी हुए भाजपा से अलग। गमांग ने संवाददाताओं से कहा कि मैं निंदा तो सहन कर सकता हूं, लेकिन अपमान नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें पार्टी में अपमान का सामना करना पड़ा है। केरल के राज्यपाल ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन वृत्तचित्र को लेकर BBC पर उठाया सवाल। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के विवादास्पद वृत्तचित्र इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर रिलीज किए जाने के समय को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उठाया सवाल। उन्होंने कहा कि इस झूठी सामग्री को सामने लाने के लिए यह विशेष समय ही क्यों चुना गया। आप इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और खासकर तब जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं नाराज गुलाम नबी आजाद नेता। कश्मीर में राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद से जिस तरह माफी मांगी, उससे सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि गुलाम नबी आजाद फिर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सियासत के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा स्टंट माना जा रहा है। राहुल गांधी का ये निशाना बिल्कुल सटीक लगा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने 43 जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड 2022 प्रदान करने की मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 43 जीवन रक्षा पदक सीरीज अवार्ड 2022 प्रदान करने की मंजूरी दी, जिसमें 7 व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 8 को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 28 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। 4 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 छात्रों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था। श्री रविशंकर को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के कारण इमरजेंसी लैंडिंग। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर ने बेंगलुरु से तिरुपुर के लिए उड़ान भरने के बाद कोहरे के कारण आज सुबह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की एक आदिवासी बस्ती उकिनियम में इमरजेंसी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर कुछ देर रुकने के बाद अपने गंतव्य की ओर उड़ गया। श्री रविशंकर 4 अन्य लोगों के साथ एक निजी हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु से तिरुपुर जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में 36 घंटों के लिए भारत जोड़ो यात्रा स्थगित। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और आतंकी हमले के खतरों को लेकर अगले 36 घंटों के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा स्थगित। यह यात्रा अब डेंजर जोन में प्रवेश कर चुकी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर खतरा प्राकृतिक भी है और आतंकी भी। महुआ मोइत्रा ने शेयर किया BBC की डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 2।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के एपिसोड 1 का लिंक साझा करने के कुछ दिनों बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को डॉक्यूमेंट्री के एपिसोड 2 का लिंक ट्वीट किया है। कैप्शन में लिखा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को दिल्ली और यूपी में एंट्री पर बैन की शर्तों के साथ 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोबारा भेजे नामों पर सरकार ने साधी चुप्पी। सरकार ने सीनियर एडवोकेट नीला केदार गोखले को बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नीला गोखले के साथ जिन और नामों को मंजूरी मिली है उन पर पी वेंकट ज्योतिर्मयी और वी गोपाल कृष्ण राव को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज नियुक्त किया है। लेकिन सरकार ने उन 5 जजों की नियुक्ति पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा की थी। एयर इंडिया ने अपनी इन फ्लाइट अल्कोहल सर्विस पॉलिसी में किया संशोधन। हाल के दिनों में हुई फ्लाइट में कुछ यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार को लेकर एयर इंडिया ने अपनी इन फ्लाइट अल्कोहल सर्विस पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधन में केबिन क्रू को जरूरत पड़ने पर शराब परोसने से चतुराई से मना करने के लिए कहा गया है। उन्नाव रेप पीड़िता ने दिल्ली एससी में सेंगर की अंतरिम जमानत को दी चुनौती। उन्नाव रेप पीड़िता ने दिल्ली एससी में याचिका दाखिल कर सेंगर की अंतरिम जमानत को दी चुनौती। रेप मामले में दोषी कुलदीप सेंगर दिल्ली हाईकोर्ट को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी याचिका। दिल्ली एससी ने सीबीआई को जारी किया नोटिस। अमेरिका में रह रहे भारतवंशी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका के जॉर्जिया में भारतीय मूल के एक नागरिक को 3 नकाबपोश हमलावरों ने जॉर्जिया के हार्टले ब्रिज रोड के निकट थोरब्रेड लेन पर पिनाल पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में पत्नी और बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुए। भारत और मिस्र ने रणनीतिक साझेदारी का लिया निर्णय। भारत मिस्र ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का निर्णय लिया है। भारत ने मिस्र के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। मिस्र की सैन्य टुकड़ी भी इस बार परेड में हिस्सा लेगी। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के घर से मिले गोपनीय दस्तावेज। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के आवास से गोपनीय दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया है। दस्तावेजों को लेकर राष्ट्रीय अभिलेखागार को भी पत्र लिखा गया है। इससे पहले जांचकर्ता को राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवास से गोपनीय दस्तावेज मिले थे, जिनकी जांच की जा रही है। ऐसे ही एक मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गलत तरीके से कागजात रखने के लिए एक आपराधिक जांच का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान का दौरा करने से किया इनकार। आगे की मदद के लिए नई शर्तें लागू की गई हैं। अपनी सिफारिशों के हिस्से के रूप में IMF ने पाकिस्तान से नए कर लगाने 200 मिलियन के मिनी बजट पारित करने के लिए कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब करप्शन वॉर से जूझ रहे हैं। जेलेंस्की ने डिप्टी डिफेंस मंत्री समेत कई अधिकारियों से लिया इस्तीफा। यूक्रेन के सामने भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की पिछले कुछ दिनों से उन नेताओं और अधिकारियों से इस्तीफा ले रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।